हेलो क्लास 9th बच्चा पार्टी। तो बच्चों चैप्टर तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पर क्या आप एग्जाम रेडी हैं? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम एंड ऑफ चैप्टर्स एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो जल्दी से नोटबुक और पेन उठा लीजिए और खुद को टेस्ट करने के लिए हो जाइए रेडी, क्योंकि यहाँ पर आज हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं जो हाई वेटेज क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहां से हमने 2.1 से लेके 2.6 तक एक्सरसाइजेस सारी कंप्लीट कर ली थी। अब उसके हायर लेवल पर चलने वाले हैं। तो जल्दी से निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और पेन, और मेरे करने से पहले आपको अटेम्प्ट करके देखना है, वीडियो पॉज करके आपको अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद मैं जब करूंगी तो आपको अपने आंसर से मैच करना है कि हमने सही किया है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब देखो पॉलिनोमियल्स में से हमने क्या पढ़ा था? टर्म्स पढ़ी थी, क्लियर। हमने पढ़े थे डिग्री पढ़ी थी, कोफिशिएंट पढ़े थे हमने, और हमने क्या पढ़ा था? टर्म्स हो गया, डिग्री, कोफिशिएंट, और हमने पढ़े थे वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अब यहां पर कह रहा है डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बताना है हमें, और जिसमें वेरिएबल होना चाहिए x, वेरिएबल x होना चाहिए, और डिग्री उसकी 3 होनी चाहिए, और इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का टर्म का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर की जो टर्म का कोफिशिएंट है वो है हमारा -7। क्लियर। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि पहले तो उसकी डिग्री 3 है, तो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 से ऊपर नहीं जाएगी, हाईएस्ट पावर होगी 3। तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 3। क्लियर, क्योंकि x की पावर 3 का हमें कोफिशिएंट का कुछ भी नहीं दिया, बट एक्स स्क्वायर का दिया है। तो इसके बाद हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -7, तो कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? तो यहां मल्टीप्लाई हो रही है -7 की। तो यहां तक हमारा ये कंफर्म हो गया, बस इतना दिया है। तो या तो हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं कि यहां पर हमें दिया है कि वेरिएबल x का एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -7। अगर आप चाहो तो आप इसको कर सकते हो x³ -7 एक्स स्क्वायर, इसके आगे आप x +1 कुछ भी लिख सकते हो, 2x + 3 लिख सकते हो, 2x - 3 लिख सकते हो। तो आके ये चीज कंपलसरी है, बाकी चाहे आगे आप कुछ भी ऐड करें या ना करें। तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ दें कि आगे की चीज के लिए हमें कुछ बोला ही नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म के लिए बोलता, कांस्टेंट टर्म क्या होती है बच्चे? जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, क्लियर, उसमें वेरिएबल्स नहीं होते हैं। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इसका आंसर हो जाएगा ये सारी चीजें मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए रिमाइंड करा दी थी कि ये याद रहेंगी तो आप बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अब हमें यहाँ पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल को हम px से डिफाइन करते हैं, x वेरिएबल का है तो p के पॉलिनोमियल x का हो गया, वेरिएबल x का क्या दिया है? 5x² - 3x + 7। अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है x = 1 की, तो x की वैल्यू क्या रख देंगे? हम 1 रख देंगे। x की जगह जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे। 5 × 1² -3 × 1 + 7 क्या आ जाएगा? 5 - 3 + 7, 5 और 12 हो जाएगा। 5 7 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 9 इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं, सेकेंड पॉलिनोमियल है, t वेरिएबल में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? t लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पर? t है। क्लियर। अब यहां लिखेंगे 4t³ - t² + 6। अब ये वैल्यू निकालनी है इफ t = a। तो ये फिर से वेरिएबल दे दिया, पर हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस जहां जहां t है वहां वहां a रख देंगे। तो पुट कर देते हैं, t की जगह a आ गया, यहाँ t की जगह a की पावर 3 आ गया, t की पावर 3 है तो यहाँ t की जगह a आ जाएगा, a की पावर 2 + 6। अब ये भी वेरिएबल है तो ये सॉल्व तो हो ही नहीं सकता फर्दर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यही। कोई अगर वैल्यू दी होती तो हमारी कोई वैल्यू आंसर आ जाती, और अब यहाँ पर वेरिएबल ही दिया है तो उसी वेरिएबल में हमारा क्या आ गया है? आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, समझते जाएंगे ध्यान से, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन को रट के याद करके जाने का सोचोगे तो बस वही याद रहेगा, बट आप लैंग्वेज से इक्वेशंस बनाना सीख जाओगे, पॉलिनोमियल्स बनाना सीख जाओगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कैसे समझेंगे? इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 and add 2/3 to the product, we get -7/12, फाइंड द नंबर। अब इस लैंग्वेज से हमें इक्वेशन कैसे बनानी है या पॉलिनोमियल्स कैसे बनानी है, इक्वेशन बनेगी क्योंकि हमें आंसर दे रखा है, तो कैसे बनाएंगे? इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, तो यहां लिख रहा है कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो कोई नंबर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या कर देंगे, लेट अ नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स मान लिया हमने। अब ये कह रहा है कि अगर ये जो नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करें किससे? बाय 5/2 से, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दे और एंड एट 2/3, जो प्रोडक्ट आया है, टू द प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट आया है, जब मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर की तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये जो प्रोडक्ट आया है इसमें हम 2/3 क्या कर दें, ऐड कर दें, एट 2/3 टू द प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, वी गेट -7/12, -7/12 आएगा, हमारी इक्वेशन बन गई। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 5 में x की मल्टीप्लाई करेंगे, 5x/2 प्लस 2/3 -7/12। एलसीएम ले लो, या तो इधर से ऐसे एलसीएम लेके, या फिर 2/3 को इधर लेके जा सकते हैं। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 जार 6। अब यहाँ पर 5 2 3 जार 6, तो 5 3 जार क्या हो जाएगा, 15x प्लस 3 2 जार 6, तो 2 2 जार क्या आ जाएगा, 4 -7/12। अब 15x प्लस 4 ये डिवाइड में है, तो यहां जाकर ये किस में चेंज हो जाएगा, -7/12 के साथ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 6 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, ये आ गया। यहां पर करते हैं आगे, 15x प्लस 4 इज इक्वल टू -7/2। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हम 4 को उधर ले जाएंगे, 15x इज इक्वल टू -7/2 -4, 15x इज इक्वल टू 2 आ गया एलसीएम, -7 माइनस इसे क्या जाएगा, 4 2 जार 8, यहां जाएगा -7 और -8 हो जाएगा 15/2। x की वैल्यू निकालनी है तो 15 इधर डिवाइड में चला जाएगा, -15/2 इंटू 15, 15 से 15 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। वो नंबर क्या होगा, वो नंबर है हमारा माइनस का हाफ। तो इस तरीके से हमें वो नंबर निकाला था, तो आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू -हाफ। इस तरीके से इक्वेशंस बनाएंगे और उनको इजीली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है दूसरे नंबर के, अभी दूसरा नंबर में दिया नहीं है। आगे कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर में हम 21 ऐड कर दें, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो जो दो नंबर होंगे उसमें से एक ट्वाइस हो जाएगा अदर नंबर के। व्हाट आर द नंबर्स, तो क्या होंगे वो नंबर्स। तो देखो पहले हमें दिया है, तो जो हमें नहीं दिया होता उसी को ही हम मान लेते हैं। तो क्या दिया है, 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो अनदर नंबर मान लेते हैं हम। अनदर नंबर हमने मान लिया x, लेट द अनदर नंबर, जो पहला नंबर होगा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 5 टाइम्स। अब टाइम्स का मतलब जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और अगर क्या कहेगा, मोर कहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और अगर टाइम्स कहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। टाइम्स कह रहा है तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, x इंटू 5, 5 टाइम्स है ना, तो ये जाएगा 5x। हमारे पास दोनों नंबर आ गए। अब आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर ये दोनों नंबर हैं इसमें 21 ऐड कर दे, फर्स्ट वाले में भी 21 ऐड कर दें और जो दूसरा है उसमें भी 21 ऐड कर दें, तो हमने दोनों में 21 ऐड कर दिया। आगे क्या कहता है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर नंबर, तो जो दोनों नंबर है उसमें से एक ट्वाइस हो जाएगा दूसरे के। ट्वाइस मतलब दो गुना, टाइम्स ही 2 टाइम्स होता है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स,
2 गुना हो जाएगा, तो ये वाला ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि देखो देखने से पता चल रहा है x प्लस 21 है, ये 5x प्लस 21 है, तो दूसरा नंबर पहले वाले के ट्वाइस हो जाएगा। अब हमें इनको इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको ट्वाइस कर दूंगी और दोनों हो जाएंगे इक्वल। इसको मैंने, ये ट्वाइस है तो इसको मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहां पर होता है 2 और ये है 4, तो इन दोनों को अगर हमें बराबर करना है तो हम पहले वाले को क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो 2 2 जार 4, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसे ये ट्वाइस है, इसको ट्वाइस कर दिया तो दोनों नंबर आपस में बराबर हो गए। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x प्लस 21 2 जार 42 प्लस 5x प्लस 21। अब x वाले एक तरफ ले जाओ, 5x माइनस 2x और 42 माइनस 21, 5x में से 2x गया 3x और 42 में से 21 जाएगा 21 आएगा, तो 3x इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू आ गई 21/3, 3 7 जार 21, x आ गया हमारा 7, x की वैल्यू आ गई 7। अब हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो पहला नंबर तो x था, तो फर्स्ट नंबर, अनदर नंबर तो हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर करके लिख देना, अनदर नंबर आ जाएगा हमारा x जो कि आया है 7, और फर्स्ट नंबर आ जाएगा 5x है, तो 5 इंटू 7, 5 7 जार 35, ये आ गया हमारा सेकंड नंबर। तो ये दोनों हमारे हो गए आंसर 7 और 35। अब देखो ये क्या है, 3 कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 7 5 जार 35, 7 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, 35 आएगा। इसी तरीके से हमें अपने आंसर को भी चेक कर लेना है कि हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही आया है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू हैव 800 एंड यू हैव सेव 250 एवरी मंथ, अगर आपके पास 800 रुपीज है और आप 250 हर मंथ सेव करते हैं, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ आपके पास कितने रुपए सेव हो जाएंगे आपको ये बताना है, और आफ्टर 2 इयर्स आपके पास कितने होंगे, एक्सप्रेस दिस इज अ लीनियर पैटर्न में बताना है। तो हम क्या कर रहे थे, हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में भी देखा था, 800 जीरो स्टार्टिंग में हमारे पास थे 800, फर्स्ट मंथ में उसने क्या किया, 800 में 250 और 250 उसने सेव कर लिया पहले मंथ में, सेकंड मंथ में क्या करेगा, 800 तो थे, 250 तो और ऐड हो गए, तो 250 और ऐड हो जाएंगे, तो 2 इंटू 250 मतलब कि 500, 250 और 250 500 होते हैं ना, जैसे आपकी मम्मी अगर हर महीने आपको 250 रुपीज दे, तो फर्स्ट मंथ में तो आपके पास 250 रहेंगे, सेकंड में 500 जाएंगे, थर्ड में 750 हो जाएंगे, फोर्थ में 1000, ऐसे ऐसे करके 250 इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो यहाँ 2 इंटू 250, 3 में क्या होगा, 800 प्लस 3 इंटू 250, 4 में 800 प्लस 4 इंटू 250, फिफ्थ में 800 प्लस 5 इंटू 250। तो यहां हमसे पूछा 6 में, तो 6 में कितना होगा, 6 में निकाल दो, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि 6 में कितना होगा, 800 प्लस 6 इंटू 250, सॉल्व करके बता देंगे। 800 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जार 100, 25 5 जार 125, 25 6 जार 150, 150 हो जाएगा 1500, दोनों को ऐड कर देंगे, 0 0 8 9 10 11 12 13 का 3 1 कैरी 2300 उसके पास रुपीज हो जाएंगे कलेक्ट 6 मंथ में, आफ्टर 6 मंथ। 2 इयर्स, अब 2 इयर्स के लिए पूछा है, इसको इरेज कर देते हैं, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स को पहले मंथ में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 2 इयर्स में कितने मंथ हो जाएंगे, 24 मंथ्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, 800 प्लस 24 इंटू 250, 24 में 250 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 जार, पहले तो जीरो जाएगी, 25 4 जार 100 का 0 10 कैरी, 25 2 जार 50 50 और 10 हो जाएगा 60, 6000 रुपीज हो गए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6800 आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे 24 मंथ में। क्लियर, एक बार और रीचेक कर लेते हैं, 24 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जार 100 का 0 10 कैरी,
25 2 जार 50, 50 और 10 60, 6000 ही होगा, और ये 800 तो 6800 हो जाएगा। या हमने ठीक करा है 6 मंथ में हमारा आया है 1600, 2 3 4, हाँ ठीक है, ये वाले आंसर्स आपके रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6th है द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अब देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा, जैसे कि ये है 36 42, 2 डिजिट नंबर है ये कोई भी, तो ये कह रहा है ऐसी ही कोई 2 डिजिट नंबर होगा जिनके डिजिट्स में, जैसे 3 और 6 है, इनके बीच में 3 का डिफरेंस होगा। जैसे 3 और 6 में 3 का डिफरेंस है, अगर मैं इसको लिख दूं 41, तो ये 3 का डिफरेंस हो गया। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 में से 3 माइनस करोगे 3 आएगा। ऐसे ही उनके डिजिट्स में 3 का डिफरेंस है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर इनके डिजिट को इंटरचेंज कर दे, पहले मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, फिर क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। डिजिट को इंटरचेंज कर दो, 3 6 की जगह 6 3 लिख दो, जैसे यहाँ 1 4 की जगह 4 1 की जगह 1 4 लिख दो। द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, तो ये रिजल्टिंग नंबर आया है, इसको अगर इसमें ऐड करोगे तो हमें मिलेगा, मतलब 63 प्लस 36 करोगे तो हमें 143 मिलेगा। फाइंड द नंबर्स। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीज समझाई है, बट हमें नंबर्स अभी पता नहीं है, डिजिट्स पता नहीं है, तो हम ऐसे ही एक्स की वैल्यू मानेंगे, एक्स में मानेंगे और उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बट मैंने आपको चीजें बता दी कि ये कह क्या रहा है। इफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, तो हम लिख लेंगे, देखो एक तो जैसे कोई नंबर होगा तो वंस वाला नंबर होगा, एक टेंस वाला 2 डिजिट का है, तो हम वंस वाली डिजिट मान लेंगे, वंस डिजिट आ जाएगा x। अब दोनों का डिफरेंस है 3, ठीक है, तो टेंस वाली डिजिट क्या होगी, x प्लस 3, डिफरेंस दोनों का 3 है, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, x से x कट जाएगा। दूसरा जैसे 63 ही था, तो पहला 3 है तो दूसरा क्या होगा, 3 प्लस 3 होगा, उस नंबर में 3 और ऐड कर दो तभी 6 आएगा। ऐसे हमने x में 3 ऐड कर दिया। तो अभी नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर निकालेंगे, पहले तो भी डिजिट ही आई है, नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर होता है वंस टेंस, तो टेंस में हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की, ऐसे नंबर निकलता है। तो x की जगह हमने वंस की जगह तो x है, और टेंस की जगह हम क्या कर देंगे, x प्लस 3 डिजिट निकली है तो 10 की मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, हमारा नंबर निकल आएगा 10x प्लस 30 प्लस x, ये आ गया 11x प्लस 30, हमारा ये नंबर आ गया। अब ये कह रहा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, मतलब अगर हम जब नंबर बनाए तो वंस की जगह टेंस वाली डिजिट लिख दें और टेंस की जगह वंस वाली डिजिट लिख दें, x की जगह तो x प्लस 3 लिख दो और टेंस वाली में x प्लस 3 की जगह x लिख दो। हमने डिजिट्स को कर दिया इंटरचेंज, तो नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस x प्लस 3, 11x प्लस 3। तो ये कह रहा है तो जो द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, तो ये रिजल्टिंग जब डिजिट चेंज करके रिजल्टिंग नंबर आया है, अगर हम उसको ये ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दें, इन दो इसमें इसको ऐड कर दें तो हमें 143 मिलेगा। तो करके देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 11x प्लस 3 में ऐड करके देख लो, 11x प्लस 30, तो आंसर आएगा हमारा 143। देखो 11 11 क्या हो जाएगा, 22x, 30 प्लस 3 33 इज इक्वल्स टू 143, 22x इज इक्वल्स टू 143 माइनस 33, 22x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 011, x की वैल्यू जाएगी 110 अपॉन 22, तो ये आ जाएगा 11 1 जार 11, 0 11 2 जार 22, 2 5 जार 10, आंसर आ गया आपका 5। x की वैल्यू, आंसर नहीं आया, x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें नंबर निकालना है, तो नंबर था हमारा ये ओरिजिनल नंबर, क्या कह रहा है, फाइंड बोथ नंबर्स, दोनों नंबर निकालने, ओरिजिनल भी और ये भी। तो पहले हम नंबर निकाल लेंगे, x की जगह रख दो 5, 11 इंटू 5 प्लस 30, 11 5 जार 55 प्लस 30 आ जाएगा 85, 85, और अगर इनके डिजिट को चेंज कर दे तो दूसरा वाला नंबर आएगा आपका 58, दोनों नंबर आ गए 85 और 58 आपका हो जाएगा आंसर। इनकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, 8 की जगह 5, 5 की जगह 8 लिख दिया। अब देखो दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना 3, 5 में 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। इस तरीके से हम चेक भी करके देख लेते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इनके ग्राफ बनाने,
तो अब ग्राफ बनाएंगे, पहले हम आगे देख लेते हैं। एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। आइडेंटिफाई करना है कि इस इक्वेशन का स्लोप क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस, और वो कोऑर्डिनेट भी पता लगाने हैं जिस पॉइंट पर ये वाई एक्सिस को कट करता है। तो देखो स्लोप इक्वेशन थी हमारी, y इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन जो थी ए एक्स प्लस बी। अब इसमें a क्या था याद हो तो a तो होता है हमारा स्लोप और b होता है y इंटरसेप्ट। क्लियर? तो पहले हमें स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो देखो इसको अगर कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो a की वैल्यू तो आ गई हमारी -3, तो स्लोप तो हमारा क्या हो गया -3, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, b की वैल्यू आ गई 4, तो y इंटरसेप्ट हो गया हमारा 4। तो ये तो हो गया स्लोप और ये हो गया y इंटरसेप्ट। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दीज लाइन कट एट द y एक्सेस। y एक्सेस पर अगर कोई भी पॉइंट कट करेगा तो हमेशा उसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या होती है 0, और y की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो ये हो जाएगी 0,4। x की वैल्यू रख दो 0। y एक्सेस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सेस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर y एक्सेस पर x की वैल्यू 0 लगती और y पर कहाँ काट रहा है 4 पर, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, आगे इनके डायग्राम बनाएंगे, सॉरी ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसको कंपेयर करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y हमारा अकेला होना चाहिए इक्वेशन में। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो y सिंगल है, y के साथ कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम उसको अपॉन में ले जाएंगे। 4x प्लस 7 ये मल्टीप्लाई में, तो ये चला जाएगा डिवाइड में। y इज इक्वल टू 4x बाय 2 प्लस 7 बाय 2, अलग अलग ले लिया 2 को। y इज इक्वल टू 2 2 आर 4, तो जाएगा 2x प्लस 7 बाय 2। अब इसमें जल्दी से बता देंगे, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू 7 बाय 4। a बराबर 2 हो गया तो ये स्लोप हो गया, b बराबर 7 बाय 2 हो गया तो y इंटरसेप्ट हो गया। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो 7 बाय 2 आई है, ये y इंटरसेप्ट है ना, तो y की वैल्यू आ गई 7 बाय 2। तो ये तीनों इसके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये भी 5 बाय y है, तो पहले इस y को इधर लाना, 5 को इधर लाना पड़ेगा। 6x माइनस 10 अपॉन 5, क्लियर? y की वैल्यू आ गई 6x अपॉन 5 माइनस 10 बाय 5, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 बाय 5x माइनस 5 2 आर 10। अब इसको कंपेयर कर दो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 6 बाय 5, ये तो आ गया हमारा स्लोप। b की वैल्यू आ गई -2, साइन के साथ लेके चलेंगे तो ये y इंटरसेप्ट आ गया। कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0, -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, जो y की वैल्यू आई है y इंटरसेप्ट की, ये तीनों इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11, तो y की वैल्यू निकालेंगे 6x माइनस 11 बाय 3, 6x बाय 3 माइनस 11 बाय 3, 3 2 आर 6, 2x माइनस 11 बाय 3। तो इसको कंपेयर कर देंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारा स्लोप। b की वैल्यू आ गई -11 बाय 3, ये आ गया हमारा y इंटरसेप्ट, और हमारे पॉइंट क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट के 0, -11 बाय 3। क्लियर? तीनों आंसर्स आ गए। अब आगे चलेंगे, आगे हमसे पूछा है कि आर एनी ऑफ लाइंस पैरेलल, ये जो चारों लाइंस है क्या ये पैरेलल है, ये जो चारों क्वेश्चन करे हैं तो इनको हम देखेंगे कि क्या ये पैरेलल है। तो पहले हमें इनके क्या बनाना है, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन सी लाइन पैरेलल है या नहीं। तो पैरेलल्स देखने के लिए हम एक चीज और कर रहे थे कि अगर जिस भी लाइन का स्लोप बराबर होगा वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। स्लोप अगर इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल्स होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं स्लोप किस किस का बराबर है। इसका स्लोप 2 आया है, इससे पीछे देखते हैं इसका स्लोप इसका स्लोप आया 6 बाय 5, तो ये दोनों तो पैरेलल नहीं है। इसका स्लोप आया है 2, तो सेकंड वाला और फोर्थ वाला पैरेलल आएगा, और इसका आया है स्लोप -3। तो सेकंड और फोर्थ लाइन ये क्या है, आपस में पैरेलल्स है। तो पहले हम इनके क्या करेंगे,
इनकी लाइंस भी बनाएंगे। चारों लाइन हम लिख लेते हैं। हमारे पास पहला है y इज इक्वल्स टू -3x + 4, y इज इक्वल्स टू -3x + 4। सेकंड है हमारे पास, सेकंड लाइन है हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 4x + 7, 2y इज इक्वल्स टू 4x + 7। थर्ड है हमारे पास 5y इज इक्वल्स टू 6x - 10, 5y इज इक्वल्स टू 6x - 10। और फोर्थ वाली हो जाएगी 3y इज इक्वल्स टू 6x - 11, 3y इज इक्वल्स टू 6x - 11। ये चारों लाइन है हमारे पास। तो अब हमें फर्स्ट ये वाली और ये वाली लाइन, सेकंड और फोर्थ लाइन आपस में पैरेलल आई है। अब इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उसके बाद यहां रखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी लाइन हमारे पास कैसी कैसी आएंगी। देखते हैं। पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो यहां हम देखेंगे एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 × 0 + 4, तो वाई की वैल्यू आ गई 4। तो एक पॉइंट तो ये आ गए। अब सेकंड टाइम पर हम रख देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अगर छोटा लग रहा है तो। एक्स की वैल्यू रखेंगे हम 2, 3 2s are 6, -6 + 4 कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो वाई की वैल्यू आ गई -2। एक और पॉइंट निकाल लो कोई सा। अगर हम रख देंगे यहाँ माइनस में रख दो एक पॉइंट, -1 रख दो, -1 रखेंगे तो -3 + 4, x बराबर अगर हमने रखा -1 तो प्लस का -3 + 4 y की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर? ये तीन हमारे पास पॉइंट आ गए। इनसे हम देखते हैं। तो देखो 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट आएगा, है ना। और ये पॉइंट आ गया। और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 आएगी। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, एक पॉइंट हमारा आ गया। ये सेकंड है x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू, सॉरी, हाँ, x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई +1। ये कैसे आ गया, दोबारा से रख के देखते हैं। 3x + 4 ही है, पहले देख लेते हैं। -3x + 4 है, तो x की वैल्यू 2 रखी, 3 2s are 6, माइनस का 6 प्लस का 2, तो ये तो ठीक है। यहाँ पर गलती हो गई हमारे पास, x की वैल्यू रखेंगे -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y की वैल्यू हो जाएगी 7। क्लियर? अब देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7, 6 के ऊपर यहाँ 7 होगा, आ जाएगी यहाँ 7, ये वाला पॉइंट। अब लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमारी कोई लाइन वाला ऑप्शन, ये रहा, वो देखेंगे। ये देखो, ये तीनों पॉइंट पे जाना चाहिए ऐसे, तो यहां से ये इस पॉइंट से लेंगे और इसको लेके जाएंगे ऐसे। तो ये देखो 4 और तीनों पॉइंट से जा रहा है, ये 0,4 से भी, और यहाँ जा रहा है ये इस वाले पॉइंट से भी। तो पहली हमारी इक्वेशन आ गई, ये वाली आ गई -3x + 4 की। ठीक है। सेकंड बनाते हैं, वो अलग कलर से बना लेंगे हम, वो बना लेंगे हम ऑरेंज कलर से। अब इसके पॉइंट रखेंगे, ये है हमारा x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, इसके पॉइंट हटा देते हैं अभी। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7, x की वैल्यू हम रखते हैं 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 + 7 11, और x की वैल्यू अगर हम रखते हैं -1
तो y की वैल्यू जाएगी -4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 में से 4 जाएगा तो 3। क्लियर। अब इन तीनों पॉइंट को लगा के देखते हैं। ऑरेंज कलर दिखेगा नहीं, ब्लू ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं x बराबर 0 तो y बराबर 7 यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है x बराबर 1 तो y बराबर आ जाएगा 11। 7, अच्छा 11 तो बहुत ऊपर पहुंच गया, 9 10 11 ऐसे करके कहीं होगा। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 11, इस तरीके से अगर ऊपर ग्राफ चलता है तो। और अगर हम देखते हैं x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 3, तो यहाँ अगर अब हम इस लाइन को मिलाते हैं ऐसे, इस लाइन को इस पॉइंट से मिलाते हैं, ये रेड में ही आ रही है, ऐसे मिलेगी समथिंग समथिंग, ये तीसरा वाला पॉइंट ऐसे आएगा। इलेवन अप्रोक्स यहाँ आएगा ऊपर, तो एक लाइन हो गई हमारी ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 6x -10, x की वैल्यू रख दो 0, x की वैल्यू रखी हमने, अब ये पॉइंट हटा दो, इसके पॉइंट रखेंगे। x की वैल्यू हमने रखी 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का y की वैल्यू आ गई -10/5, y की वैल्यू आ गई -2। देखो ये 5 नीचे जाएगा ना, यहाँ रखेंगे हम x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू जाएगी 1 रखा, 6 में से 10 जाएगा तो आएगा -4। चलो 2 रख देते हैं, 2 रखी हमने, 6 2 12, 12 में से 10 गया 2, 2/5, y की वैल्यू आ गई 2/5, 2/5 मतलब 0.5 20, 0.4 आ गई। अब अगर हम तीसरी वैल्यू रखते हैं -1 तो -6 हो जाएगा, -6 माइनस के y की वैल्यू आ गई -16/5। क्लियर। अब हम इसको देखेंगे x की वैल्यू -1, तो ये आ गई हमारी 5 3 15 और बचा 1, 5 2 10, 10 3/3.2, तो ये आ गए हमारे ये पॉइंट, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट तो यहाँ आएगा। अब है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0.4, 0.4 कहाँ जाएगी यहाँ, 0.5 से भी नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू है 3.2, प्लस का 3.2 है, माइनस का 3.2 है, माइनस का 3.2 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लाइन को मिलाते हैं, ये लाइन इस टाइप से जाएगी तीनों को काटते हुए। अब फोर्थ लाइन देखेंगे, फोर्थ लाइन हमारे पास रहेगी, फोर्थ के पॉइंट यहाँ लेते हैं, इसका कलर लेते हैं हम ग्रीन। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -11/3, दैट इज 3 3 9, 10 11, 3.10 11, 2 बचा, 3 6 18, 6 7 ऐसे कुछ आएगी। अब हमारे पास x की वैल्यू हम रखेंगे 1, 2 रख देते हैं, x की वैल्यू 2, 6 2 12, 12 में से 11 जाएगा 1, y की वैल्यू जाएगी 1/3, 1/3 मतलब 0.33, ठीक है। अब हम तीसरी वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू -1, -1 रखा तो ये हो जाएगा -16, माइनस का y की वैल्यू जाएगी -16/3, 3 5 15 बचा 1, 3 3 9, कुछ इस टाइप की वैल्यूज आई हैं, तो अब इनको रख के देखते हैं। x बराबर 0 रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 माइनस के 3.7, 3.6, तो माइनस के 3.6 कहाँ आएगा, 3.5 यहाँ होता है तो 3.6 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0.33, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0.33, प्लस में है तो 0.33 यहाँ पर आएगी 0.3। अब ऊपर यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं -1 रखा हमने, x की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई माइनस के 5.33, ऐसे माइनस के 5.33। अब इसको मिला के देख लेते हैं,
पॉइंट से ऐसे करके लाइन आएगी, तो ये लाइन लगभग इसके पैरेलल आएगी, इस वाली लाइन के लगभग नहीं, इस वाली लाइन के पैरेलल आएगी। अभी थोड़ी सी ये अगर नीचे दिखाएंगे तो ये लाइन जस्ट इसके पैरेलल आएगी। दोबारा से ड्रॉ करके देखते हैं। 5 पॉइंट इस वाले पॉइंट से करते हैं ऐसे, क्लियर। तो ये लाइन इसके पैरेलल आएगी, सेकंड और फोर्थ आपस में क्या आ गई, पैरेलल आ गई, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इफ द टेम्परेचर of a liquid can be measured in Kelvin units as xk and Fahrenheit unit as y degree Fahrenheit, the relation between the two system of measurement of temperature is given by, दोनों का relation दे रखा है, y is equals to 9/5 ब्रैकेट में है x minus 273 plus 23। अब ये कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इफ इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर बताना है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू y वाली की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू रखनी है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 के, तो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू k है, केल्विन में है, तो x की वैल्यू हमें 313 दे रखी है। तो इस इक्वेशन में हम 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32 कर देंगे। 9/5 करो, 3 में से 3 जाएंगे 0, 11 7 9 10 11 3 आएगा, 30 प्लस 32, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 686 डिग्री फ़ारेनहाइट। फाइंड द टेम्परेचर इन लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में हमने 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल दिया। सेकंड वाले में कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज, अब फ़ारेनहाइट में दे रखा है और टेम्परेचर हमें केल्विन में बताना है, तो अब हम y की वैल्यू रख देंगे क्योंकि y ही हमारी क्या है, फ़ारेनहाइट में है। 158 रख देंगे हम y की वैल्यू इज इक्वल टू 9/5, x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, पहले 32 को इधर लाएंगे, 9/5 x माइनस 273, 6 5 में से 3 जाएगा 2 1, 9/5 x माइनस 273। अब 5 तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 9 चला जाएगा डिवाइड में और x माइनस 273। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 9 6 7 8 9, ये जा रहा है 9 1 जार 9 10 11 12, 9 4 जार 36, 14 5 जार और ये चला जाएगा 273 प्लस में और x की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 7 7 14 का 4 343 आ गई x की वैल्यू। अब देखो आपके आंसर्स यहाँ 343 आ गई। अब इस तरीके से हमने दोनों का आंसर निकाल दिया, दोनों पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। आगे देखते हैं, 9th क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is the product of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force। तो इतनी लंबी चौड़ी लाइन का मतलब है कि अगर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डायरेक्शन, W is equals to F into D। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इनको 2 वेरिएबल W और D में हमें फाउंड इसका वैल्यू निकालनी है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। कांस्टेंट जो फोर्स है उसको 3 यूनिट ले लो, ठीक है, और W हमारा W ही है और D हमारा D ही है, W और D में निकालनी है, तो W इज इक्वल टू 3D हमारी आ गई, एक क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब 3 यूनिट हमने फोर्स ली। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होगा तो वर्क कितना होगा, तो ये तो पहले मैं ऐसे निकाल के बता देती हूँ, फिर ग्राफ में भी देखेंगे। 3 into 2, D की वैल्यू 2 दे रखी है, तो वर्क डन हो जाएगा 3 2 6 यूनिट। क्लियर। आगे वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। वेरीफाई करना है कि वो 6 ही आएगा, इसको ग्राफ पे प्लॉट करके। तो ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, हमारी W और D में है, जैसे y इज इक्वल्स टू ax हमारी इक्वेशन दे रखी है इस टाइप से।
अब हमें b की वैल्यू तो 0 है, y इंटरसेप्ट तो 0 हो गया। अब हमें स्लोप हमारा क्या है 3 है। अब हम क्या करेंगे d बराबर रखेंगे 0, तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, w की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। y इंटरसेप्ट 0 होता है तो एक पॉइंट मतलब ये ओरिजिन से होके जाता है, तो 0,0 हो गया। क्लियर। अब दूसरा देखो d बराबर 1 रख दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, w बराबर क्या आ जाएगा 3 1 जार 3, w बराबर आ गया 3। सेकेंड पॉइंट हमारा आ गया 1,3। थर्ड पॉइंट हम माइनस में रख देते हैं, d इज इक्वल टू माइनस का 1 रख देते हैं, तो y की वैल्यू w की वैल्यू आ गई माइनस का 3, -1 कॉमा माइनस का 3। अब इसको एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन आ गई जो तीनों पॉइंट से जा रही है, ओरिजिन से और ये वाले से, और ये है -1 कॉमा -3 से। अभी ये हमें बताना है कि अगर d 2 है, अगर d 2 है तो w कितना आएगा 6, तो d अगर 2 रखेंगे तो w की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो कहाँ काट रहा है, ये इस पॉइंट पर। d अगर 2 रखा तो w कितना आ गया हमारा 6, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया इससे, ग्राफ से। क्लियर, आंसर यही आएगा। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पास थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11। एक ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का पी एक्स जो किस किस पॉइंट से होके जा रहा है, 1,5 से और 3,11 से। फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स, तो पहले तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ पी एक्स कट द एक्सेस, वो कोऑर्डिनेट जो ग्राफ क्या करे, ग्राफ पे पी एक्स को कट करे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। ड्रॉ करना है तो ड्रॉ तो हम आगे करेंगे, पहले हम पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं पी एक्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये हमें दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई, ये भी एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो हम x और y की वैल्यू रख देंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 5 आती है। एक इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 11 आती है, तो y की जगह 11 रख दो और x की जगह 3 रख दो। 3a प्लस b इज इक्वल टू आ गई 11, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। दोनों इक्वेशन से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमें पॉलिनोमियल पता चल जाएगा, px पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, फर्स्ट आई है a प्लस b इज इक्वल टू 5, माइनस कर दो, b से b कैंसिल, 3a में से a गया तो 2a और 11 में से 5 जाएगा तो 6, a की वैल्यू आ गई 3। क्लियर, a की वैल्यू 3 आ गई, तो a प्लस b बराबर हमारा 5 है, a की वैल्यू 3 रख देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, a है हमारा 3 x प्लस b है हमारा 2, तो ये हमारी आ गई पी एक्स पॉलिनोमियल। तो ये वाला फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। सेकेंड पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सेस, किस एक्सेस पर कट करेंगी, तो देखो y एक्सेस पर कट करने का मैंने बताया था कि y इंटरसेप्ट है तो 0,2 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट तो इसी के आगे लिखते हैं, y इंटरसेप्ट हो गया 0,2, y पर तो 2 पे कट करेगी। अब x पर कहाँ कट करेगी, x पर कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करेंगे y की वैल्यू 0 रख देंगे, क्योंकि x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है। y की वैल्यू 0 रखते ही 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 2/3, क्या आ गई माइनस का 2/3 कॉमा 0, y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई आंसर, 3x प्लस 2 का हमें ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, एक तो पॉइंट ये आ गए। x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू एक माइनस में रख देते हैं, x की वैल्यू -1 रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 प्लस 2 माइनस का 1 ही आ जाएगी। क्लियर, तीनों पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, 0,2 यहां पर हो गया और 1,5 1,5 यहां हो गया, -1 यहां हो गया। तीनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे ये लाइन हमारी इस टाइप से बनेगी।
ठीक है, तो ये इसका बन गया ग्राफ। अब यहां पर ये कह रहा है ड्रॉ अ ग्राफ पी एक्स एंड वेरीफाई आंसर। अब देख लेंगे हमारा ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ है 3x प्लस 2 का। अब इसमें पॉइंट से आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक्स बराबर रखेंगे तो हमारा y की वैल्यू आएगी, एक्स बराबर 0 रखेंगे y की वैल्यू 2 आएगी, एक्स बराबर 1 रखेंगे y की वैल्यू 5 आएगी। इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस टी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट p0, अगर p x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आती है। सेकंड में कह रहा है पॉलिनोमियल px माइनस qx, अगर px में से qx को माइनस करते हैं तो ये कट करेगा x एक्सिस को 3,0 पर। और तीसरा कह रहा है द सम px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4 फॉर ऑल रियल नंबर, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6x प्लस 4 आएगा। तीनों से हमें पता लगानी है px और qx पॉलिनोमियल, तो इसको अच्छे से देखेंगे समझेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ हम तीनों को सॉल्व करके px और qx को निकालेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम तीनों कंडीशन को रखेंगे और कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं वो देखेंगे। a b c d ये चार हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, पहले हमें दिया है p0 बराबर 5, मतलब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। क्लियर। अब यहां पर हम रख के देख लेते हैं, p0 हमारा 5 आ गया और x की वैल्यू रख देंगे हम, ये हमारा है पाई इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू ax प्लस b में। फाइव इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b। अब a इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो एक तो वेरिएबल हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड वाले पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, हमें किस चीज की वैल्यू और मिल सकती है। px माइनस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम ये निकालेंगे तो x एक्सिस पर कट करेंगे ये 3,0 पर। तो px है हमारी क्या, ax प्लस b माइनस qx है cx प्लस d, तो cx और माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा cx माइनस d। ये हमारी इक्वेशन है, ये कट करेगी 0,3,0 पर। तो मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, यहाँ 0 y की वैल्यू, क्योंकि y बराबर ही तो होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, 3a प्लस b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 5 आ गई माइनस 3c माइनस t, ये हमारे पास आ गई 3a प्लस 5 माइनस 3c माइनस t। अब इससे हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं px प्लस qx करते हैं तो आता है 6x प्लस 4, कंपेयर करके निकाल देंगे। px है हमारा ax प्लस b और qx है cx प्लस d, ये 6x प्लस 4 आना चाहिए। अब जिस जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास उसकी रख देते हैं। हमारे पास b की वैल्यू आई है सिर्फ, तो ax प्लस c, तो a प्लस c हम ऐसे लिख सकते हैं, x को कॉमन ले लेंगे दोनों में से और a प्लस सी ब्रैकेट में आ जाएगा। b की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू d ही रख देंगे इज इक्वल टू 6x प्लस 4। कंपेयर करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, यहाँ x का कोफिशिएंट है a प्लस सी, तो a प्लस सी बराबर आ जाएगा 6। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, a प्लस सी बराबर 6। अब 5 प्लस d, ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाएगी। 5 प्लस d बराबर आ गई 4, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 4 माइनस 5 दैट इज -1। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, a और c की निकालनी है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं d की वैल्यू, हमने यहाँ d की वैल्यू रख दी 3a प्लस 5 माइनस 3c, माइनस का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1, 3a प्लस 3a माइनस 3c और ये हो जाएगा 6। हमारे पास आ जाएगी 3a माइनस 3c इज इक्वल टू माइनस का 6, 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 6, a माइनस सी आ जाएगा माइनस 6 बाय 3 दैट इज -2। अब a प्लस सी 6 है और a माइनस सी क्या है, माइनस का 2। सॉल्व कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू 2a आ जाएगा, प्लस करेंगे हम तो 2a
इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और अगर हम ए की वैल्यू उसमें रखते हैं, ए की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू इसमें रख दो, 2 प्लस सी बराबर 6, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। चारों वैल्यू आ गई, ए बी सी डी। पॉलिनोमियल हम यहां निकाल के दिखा देते हैं, पी एक्स हमारा ए एक्स प्लस बी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2, 2x प्लस बी की वैल्यू आई है 5। तो पहला पॉलिनोमियल पी एक्स तो ये आ गया, क्यू एक्स हमारा आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, तो 4x माइनस का 1, ये दोनों हमारे आ गए आंसर। फाइंड द पॉलिनोमियल बोला था, हमने दोनों के आंसर निकाल दिए, ये आपका आंसर हो गया। अभी कह रहा है लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स। यहाँ ग्रोइंग पैटर्न दिखा रखा है हेक्सागन का, मेड यूजिंग मैच स्टिक्स, जो मैच स्टिक्स का यूज करके बना रखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक्स यूज करी। यहाँ अ न्यू हेक्सागन गेट एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन एंड प्रीवियस ऑफ द प्रीवियस स्टेज। अब यहाँ देखो स्टेज फर्स्ट है, दूसरे में क्या करा, एक ही साइड को शेयर करा और दूसरा हेक्सागन यहां पर बना दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ही तो बनाया। फिर तीसरे वाले में एक साइड, ऐसा नहीं है यहां पे बनाया, यहां पर नहीं बनेगा, 2 साइड नहीं, देखो यहां पर तो 2 साइड हो गई, यहां पर एक ही करनी है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट यहां बन जाएगा ऐसे, उसके नेक्स्ट यहां बन जाएगा ऐसे, इस टाइप से करके हेक्सागन बनते चले जाएंगे नेक्स्ट 4th में और 5th में। ये क्या कह रहा है, इसे हमने बना दिया, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक्स यूज हो रही है इसमें, 1 2 3 4 5 6 तो पहले ही थी, प्लस एक तो कॉमन है तो 5 और ऐड हो गई, 11 हो गई। अब यहाँ पर 11 तो थी, प्लस 5 और हो गई, कितनी हो गई, 11 5 16। फोर्थ वाले में, फोर्थ स्टेज 4th में क्या होगा, 16 प्लस 5 हो जाएंगी, दैट इज 21। 5th वाले में 21 प्लस 5 हो जाएंगी, दैट इज 26। ऐसे ही करके ये चलता चला जाएगा, हर बार प्लस 5 मैच स्टिक्स ऐड होती चली जा रही हैं। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ पैटर्न, तो ड्रॉ कर दिए इसमें मैंने, अच्छा एक साथ ही ड्रॉ कर दिए, आप अलग करना, 4th वाले में अलग और 5th वाले में अलग, टू बी रिक्वायर्ड एट द स्टेज। और स्टेज पे मैंने लिख दिया है कि 4th में हमारी 21 मैच स्टिक्स और 5th में 26। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया। कंप्लीट द टेबल ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट पर नंबर ऑफ मैच स्टिक्स थी 6, सेकेंड पर 11, थर्ड पर क्या थी 16 थी, फिर 21, फिर थी 26। तो एन पर क्या होगी, एन पर क्या होगी, 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू 2 प्लस 1, देखो 5 अंदर 5 प्लस 1, 5 तो थी, एक 5 इंटू 1 प्लस एक और मैजेस्टिक, 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 टू 10 एंड 1 11, 5 इंटू 3, 5 3 15 प्लस 1 16, 5 4 20 प्लस 1 21, 5 5 25 प्लस 1 26। तो यहाँ 5 n प्लस 1, n जो नंबर है उसमें 5 की मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 कर दो, तो ये हमारी जनरल टर्म आ गई, जनरल टर्म हमने यहां से निकाल दी। फाइंड द रूल ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू द nth स्टेज, तो ये हो गई हमारी 5n प्लस 1। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज, तो n की वैल्यू 15 रख दो 15th स्टेज के लिए, n इंटू 15, 5 इंटू 15 प्लस 1, 15 5 75, 76 मैचस्टिक्स लग जाएंगी। कैन 200 मैचस्टिक्स फॉर्म अ स्टेज, इज दैट पैटर्न, क्या 200 मैचस्टिक का यूज करके कोई पैटर्न बन सकता है, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम क्या करेंगे, 5n प्लस 1 को 200 रख के देख लेंगे, अगर कोई नंबर आ गया हमारे पास तो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। 199, n की वैल्यू आ गई 199 अपॉन 5, जो कि 5 से कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ये कोई पूरा मैचस्टिक आधी मैचस्टिक थोड़ी यूज करेंगे, पूरी मैचस्टिक वाला नंबर चाहिए। अगर ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता तो ये पैटर्न बन जाता, अब ये नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे नो, क्योंकि ये क्या है, एक होल नंबर नहीं आया है, इसलिए ये पैटर्न नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये px और qx वाला जैसे अभी हम करके आए उस टाइप से ही है। लेट px इज इक्वल टू ax प्लस b, qx cx प्लस d है, 2 लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है, द ग्राफ ऑफ px पासेस थ्रू द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से होके जा रहा है px वाला ग्राफ, px वाला ग्राफ इन दोनों पॉइंट से होके जा रहा है। अगर x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, और अगर x की वैल्यू 6 रखेंगे y की वैल्यू 11 आएगी। तो हम क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस b है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 2 रखी, y की वैल्यू 3 आ गई, एक इक्वेशन आ गई 2a प्लस b इज इक्वल टू 3।
अब x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11। 6a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब यहां इसकी वैल्यू रख देंगे 6a, पहले सेकंड वाली रखेंगे, प्लस b इज इक्वल टू 11। a और b की वैल्यू निकाल देंगे जैसे पहले निकाली थी। 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 आ गई। a और b की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? माइनस माइनस माइनस, 6 में से 2 जाएगा 4a, 11 में से 3 गया 8, 9, 10, 11। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 में a की वैल्यू रख दो, 2 2 जार 4 प्लस b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो हमारी ये पॉलिनोमियल आ जाएगी px आ जाएगी हमारी y इज इक्वल टू px इज इक्वल टू ax प्लस b है तो 2x माइनस 1। क्लियर? यहां पर इसकी वैल्यू आ गई। द ग्राफ QX passes through the point 4, -1। अब ग्राफ जो QX है वो CX प्लस D, जैसे QX है हमारा वो CX प्लस D है। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, तो -1 और x की वैल्यू रख दी 4c प्लस d, तो 4c प्लस डी आ गई हमारी माइनस का 1। अब इससे तो हमारी कोई वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ तो 2 इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल निकालने थे। अब ये कह रहे थे ग्राफ ऑफ QX इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ PX। पैरेलल दे दिया है तो पैरेलल दे दिया है तो स्लोप क्या होंगे? दोनों के इक्वल होंगे। पैरेलल देते ही स्लोप इक्वल हो जाएंगे। स्लोप इक्वल मतलब जो a की वैल्यू होगी दोनों की बराबर होगी, तो a बराबर c होगा। ये वाली जो वैल्यू है, ये x की जो मल्टीपल वाली वैल्यू है, ये बराबर होगी, ये a बराबर c हो जाएगा। हमें एक चीज ये पता चल गई, यहाँ a की वैल्यू 2 आई है तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि अगर दोनों के स्लोप बराबर हैं तो दोनों की a की वैल्यू बराबर आएगी। तो a बराबर 2 है तो c बराबर भी 2 आएगा। c बराबर 2 आ गया तो इससे हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 इंटू 2 प्लस डी इज इक्वल टू -1, 4 d इज इक्वल टू आ गया -1, 4 2 जार 8 प्लस का माइनस का 8 हो जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस का 9। अब इन दोनों इक्वेशन को निकाल देते हैं हम। फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx। तो px हमारा आ गया, a की वैल्यू आ गई 2x प्लस b की वैल्यू आई है हमारे पास, b की वैल्यू माइनस का 1। क्लियर? और qx निकाल देंगे हम, cx प्लस d, c आया है हमारा 2x और d की वैल्यू आई है 9। तो ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल निकल आए। यही हमें पता लगाना था। और ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट्स एट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मीट कराने के लिए मैंने क्या बताया था कि y की वैल्यू 0 रख दो। एक्स एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, तो इसमें अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, 0 बराबर 2x माइनस 1, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस, इधर प्लस में जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का हाफ। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, px कट करेगी एक्स एक्सिस को हाफ कॉमा 0 पर, और इसमें भी हम 0 रख के देख लेते हैं, qx बराबर 0 रख के देख लो, 2x माइनस 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/2। तो दूसरे वाली के आ जाएंगे पॉइंट यहाँ पर 9/2 कॉमा 0। इस तरीके से हमने सारे आंसर निकाल दिए। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग हो जा रहा होगा, इसको देख के आप सही से नोट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 14। व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) इज इक्वल टू ax प्लस a, जहां a ग्रेटर देन है 0, मतलब a पॉजिटिव है, हैव इन कॉमन। तो इसमें क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या क्या आपको पता चली, तो देखेंगे यहाँ ax प्लस a है, y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है। तो स्लोप क्या है इसका? a। अब a को क्या दे रखा है? a पॉजिटिव है तो स्लोप क्या होगा? इंक्रीजिंग। स्लोप ऐसे जा रहा होगा। अगर नेगेटिव स्लोप होता है तो वो नीचे डाउनवर्ड होता है। अब है इंक्रीजिंग स्लोप, तो एक तो हमें ये पता चला। अब एक चीज ये पता चली है कि जितना स्लोप होगा उतना ही y इंटरसेप्ट होगा। जैसे कि 2x प्लस 2, जितना स्लोप होगा उसका उतने ही वो y एक्सिस, उतने ही नंबर पे y एक्सिस को काटेगी। 4x प्लस 4, 6x प्लस 6,
3x प्लस 3, मतलब जो भी स्लोप होगा वो उतना ही y इंटरसेप्ट होगा, ये चीज हमें पता चली। तो इस तरीके से हमने इसमें दो चीजें कॉमन निकाल ली। इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर आप इस टाइप से ऐसे दे सकते हैं। और सबसे पहले बात कि स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। सेकंड, जितना स्लोप होगा उतना ही इसका y इंटरसेप्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये जो बुक की एक्सरसाइज है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, वो खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से करे होंगे। जो नहीं करे होंगे उनको दोबारा से यहाँ पर देख के दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। और इसकी प्रैक्टिस शीट, वर्कशीट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उनके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। यहाँ तक मैंने आपको सारा सब कुछ पढ़ा रखा है। आप क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी, और इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आप मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की जब मैं वीडियो डालूं 4 चैप्टर जब हम करेंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके फोन पर आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।